लेकिन अब जल्दी से डॉक्टर अजय आलोक का जवाब और फिर वरिष्ठ पत्रकारों का मैं रुक करूंगी। रोमाना, राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है। आपकी पार्टी के नेता जब बयान देते हैं सर, थोड़ा सा उनको भी ज्ञान दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक आइए। सबसे पहले तो शक्ति भाई को याद दिला दूं कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में विजय हुई थी और 14 में फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। 2018 में हम तीनों राज्यों में हारे थे और 19 में फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। तो थोड़ा फैक्ट क्लियर पहला। धार्मिक बहाव की बात बिल्कुल ठीक कही और ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है रोमाना जी, ये चिंता का विषय है घमंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि धार्मिक बहाव एक तरफा हुआ कर्नाटका में और तेलंगाना में, जहां भी 15 से 20% मुसलमानों की संख्या है। एक तरफा धार्मिक बहाव हुआ। कर्नाटका में जेडीएस साफ हो गई, तेलंगाना में बीआरएस साफ हो गई। कांग्रेस की तरफ एक तरफा मुस्लिम धार्मिक बहाव हुआ। आज सबसे बड़ी चिंता आरजेडी और जेडीयू की बिहार में यही है कि अगर कांग्रेस को ठीक नहीं रखेंगे और कांग्रेस कहीं अकेले लड़ गई और बिहार का सारा मुसलमान कांग्रेस के साथ चला गया तो हमारा क्या होगा। चिंता यह है, यही उत्तर प्रदेश की भी चिंता है कि अगर कांग्रेस को एडजस्ट नहीं किया गया और कांग्रेस अकेले लड़ी और सारा मुसलमान कांग्रेस की तरफ चला गया तो हमारा क्या होगा। घमंडिया गठबंधन की चिंता यहाँ है। धार्मिक बहाव को अपने पक्ष में करने की चिंता है। ये तुष्टीकरण में की रेस हो रही है और तुष्टीकरण की रेस में मुसलमान किधर जाए, ये घमंडिया गठबंधन की समस्या है। धार्मिक बहाव, मुसलमान, मुस्लिम तुष्टीकरण, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता क्या। एक मिनट शक्ति यादव जी, आ रही हूँ। रागनी को आने दीजिए प्लीज। रागनी आइए। रोमाना, ये जो ठगबंधन है एनडीए का, इसका कोई भी प्रवक्ता 2 मिनट की बहस भी हिंदू मुसलमान किए बिना नहीं कर सकता है। ये आज बात अजय आलोक जी ने बिल्कुल उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। जब तक हिंदू मुसलमान धार्मिक बहाव जब कर रहे थे तो वो क्या था, हिंदू मुसलमान नहीं था। शमशान की बात ना हो तब तक इनकी धार्मिक बहाव जब आप लोग कह रहे थे तो वो हिंदू मुसलमान नहीं था। मैंने खोल के रख दिया तो हिंदू मुसलमान हो गया। आप जो बात कह रहे हैं वो दर्शक देख रहा है। धार्मिक बहाव की जो एंट्री है वो आरजेडी की तरफ से हुई है। ठीक है, आपने पॉइंट रख भी दिया। अब रागनी अपना जवाब दे ले, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। रागनी आइए प्लीज। आइए। चुनौती देती हूँ कि आपकी 40-50 मिनट की बहस में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हिंदू मुसलमान किए बिना बहस नहीं कर सकता, पहली बात। और दूसरी बात, एक तथ्य मैं दोबारा अजय आलोक जी को बता देती हूँ। 2003 में क्या हुआ था, तीनों प्रदेश कांग्रेस पार्टी हारी थी। उसके बाद 2004 में हमारी यूपीए की सरकार बनी, 5 साल बाद फिर यूपीए की सरकार बनी। तो कोई भी चुनाव या चुनाव का जो निर्णय आता है, जनादेश आता है, वो अंतिम नहीं होता है। इतना घमंड मत करिए, घमंड का सर हमेशा नीचा होता है। तीसरी बात, जब पिछली बार चुनाव में 2019 में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ी थी तो भी 11,94,95,214 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे। आज इनकी घबराहट ही यही है कि अगर इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ता है, कमर कस के चुनाव लड़ता है, तो 1 और 1 मिलकर 2 नहीं होगा, 1 और 1 मिलकर 11 हो जाएगा। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के, यहाँ के हम सिकंदर। तो ये जो सारी दिमाग में जो मोदी जी साम दाम दंड भेद ये इन प्रकार सत्ता पर बैठने के मनोरथ बनाते रहते हैं, उनमें सबसे बड़ी सेंधमारी होती हुई आज जो उन्हें दिख रही है वो इंडिया गठबंधन के कारण दिख रही है। और यही कारण है कि बार बार हमें खारिज करने की पुरजोर कोशिश के बावजूद भी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। और कल की बैठक में ये बात पूरी तरह से रोमाना साफ होने वाली है। मजा आ रहा होगा दर्शकों को आज की डिबेट देखकर। वो कॉलेज के जमाने वाली स्टूडेंट लीडर वाली रागनी नायक का जो अंदाज देखने के लिए मिल रहा है, बॉलीवुड वाला गाना जो यहाँ पर शानदार तरीके से रखा है रागनी ने। अच्छा, डॉक्टर अजय आलोक जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकारों के पास आ रही हूँ माफी के साथ। रशीद साहब, हर्षवर्धन जी, बस आ रही हूँ आपके पास। एक लाइन जोड़ लें डॉक्टर अजय आलोक, आइए। मैं रोमाना जी बस एक कहावत कहूंगा, जाकी रही भावना जैसी ताकि देखी मूरत तेरी। ठीक, इनको गाना में भी सिकंदर याद आया, भारत में भी सिकंदर बनना चाहती हैं। भाई हम भारत के चंद्रगुप्त आपने यहाँ पर भी मौका नहीं छोड़ा, आपने यहाँ पर भी मौके पर चौका लगा दिया। ये तो हिंदू मुसलमान धर्म लिंग भेद भाषा संप्रदाय इसके बिना डिबेट, ये भारत में सिकंदर बनेंगे। वैसे सिकंदर जो है वो उसका मुसलमान और इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। एलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हिंदी में हम लोग सिकंदर कहते हैं। मैं भी जरा सा ये क्लियर कर दूं, ठीक है ना, ये भी जरा क्लैरिटी जरूरी है यहाँ पर। अजय आलोक साहब वो जिस रेफरेंस में इनके दिमाग में हमेशा मुसलमान ही रहता है, मैं क्या करूं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैं वरिष्ठ पत्रकारों का रुख कर लेती हूँ। मुझे लगता है पहले त्रिपाठी जी आप आ जाइए, फिर रशीद भाई आपके पास आ रही हूँ। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं इस डिबेट के अंदर कैसे अलग अलग रागनी नायक, शक्ति यादव, मतलब कांग्रेस, आरजेडी घेराबंदी बीजेपी की करती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या चुनौती ये नहीं होगी कि ये लोग मिलकर
एक साथ कैसे आएंगे और एक साथ कैसे घेराबंदी करेंगे, क्योंकि आपस के इतने विरोधाभास है ना। और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब रागिनी ने दिया नहीं, वो कल जो बैठक होगी सीट शेयरिंग को लेकर, क्या कोई सहमति बनती है, नहीं बनती है, पूरा मामला क्या यहीं पर आकर टिकेगा? त्रिपाठी जी। तो मना, मुझे लगता है कि जो पहला सवाल आपने किया था उसी सवाल का जवाब तय करेगा कि ये गठजोड़ कितना चलेगा जी। और देखिए, ये तो ठीक है, सब प्रवक्ता बढ़िया तैयारी करके आए, खूब अच्छे से लड़ें, खूब बढ़िया एक दूसरे का फुल फॉर्म निकालें, उससे कोई जनता को फर्क पड़ता नहीं है। टीवी डिबेट थोड़ी रोचक हो जाती है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जब तक इन राज्यों के चुनाव चलते रहे, कांग्रेस ने सभी गठजोड़ के सहयोगियों को ऐसे किनारे कर दिया था कि नीतीश जी को एक सभा में बिहार में बोलना पड़ा कि अरे वो लोग तो कुछ कर ही नहीं रहा है, कांग्रेस वाला तो चुनाव लिए फंसा हुआ है, तो कहे कि इन्हें मना लेंगे। फिर बिना सहयोगियों से पूछे गठजोड़ की बैठक तय कर दी। भाई कम से कम आप बात करते, ममता जी ने कहा हमारी कोई मीटिंग, अखिलेश जी ने कहा बताया नहीं, ममता जी ने कहा पूछना तो चाहिए था। तो मुझे लगता है असली संकट ये है। और कल देखिए क्या हुआ, बठिंडा में केजरीवाल जी कह रहे हैं, अचानक जागे, बड़े दिन से शांत थे ईडी के सम्मन नोटिस के बाद, कल जागे तो कह रहे हैं 13 की 13 सीटें हम जीतेंगे। ये कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल भाजपा से मिली है। तो देखिए, भाजपा और उसके सहयोगियों को आप कुछ भी कहिए, वो एक साथ है, उनका एजेंडा क्लियर है, उनका नेता क्लियर है, उनके कार्यक्रम क्लियर है। इधर सब मुश्किल है। अब आप टीवी की बहस में तो कुछ कुछ बोल के निकल जाएंगे, जनता के बीच में क्या बताएंगे? और कम से कम कल की बैठक है तो बताना चाहिए ना भाई कि हमारा ये एजेंडा है। रोमाना ने सवाल पूछा, उसका जवाब हम दे रहे हैं, हम यहां अचीव करने के लिए बैठे। लेकिन चूंकि उनको भी पता है कि हम क्या अचीव करने जा रहे हैं कल, हमें पता नहीं, तो फिर जनता कैसे सुनेगी? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो पिछली बैठक जो महाराष्ट्र में हो रही थी उसमें भी कदवे साहब वो लास्ट मिनट तक इस बात का इंतजार था कि शायद लोगो आ जाएगा, लोगो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, सहमति नहीं बन पाई है। तो इसी वजह से अभी भी कल जो बैठक होनी है इंडिया गठबंधन की, उसमें क्या होगा, कौन कौन सी राह पकड़ेगा, साथ तो हैं लेकिन साथ में कितना चल पाएंगे, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन आपको लगता है? जो रोमाना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए, राज्यों के चुनाव के लिए नहीं था। ये जो लोग मतलब छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, हिचकी ले रहे हैं, वो तमाम बातें वो पैंतरेबाजी होती है, उसको हमें बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। ना हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो गठबंधन है 27 पार्टियों का, उसमें एनडीए की तरह, जिसमें भाजपा एक बड़ा राजनीतिक दल है, उस तरह का अनुशासन होगा। उनके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो उनके यहाँ ये थोड़ी बहुत खटपट चलेगी। सबसे बड़ी बात जो रोमाना आप कह रही हैं कि क्या कल हम देखेंगे कि जो 400 सीटों पे 543 में से तकरीबन 400 सीटों पे कोई सहमति बनेगी, कोई प्रोफेशनल एक्सरसाइज होगी। कांग्रेस के पास रणनीतिकार हैं, सुनील कानूगोलू और भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने तमाम पूरे देश का एक लेखा जोखा किया है कि कहां पर जो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं वो पहले स्थान पे थे, दूसरे स्थान पे थे, उसकी एक उन्होंने एक प्रोफेशनल एक्सरसाइज किया। क्या उस पर कोई एक्सेप्टेबिलिटी होगी? क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये कोई फैसला होगा कि उनके ऊपर लगातार हमले करने हैं या उनके सामने कोई चेहरा लाना है, कोई संयोजक बनाना है? कई सारे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, उसमें हम उस तरीके का एक जो कोहेसिवनेस कही जाती है, जो एनडीए में हमें नजर आती है, वो आपको इंडिया अलायंस में कभी नहीं नजर आएगी। 3 राज्यों की हार ने जो है उसने इंडिया गठबंधन का एक तरह से मनोबल तोड़ा है, आत्मविश्वास के ऊपर धक्का लगा है, और एक बार भाजपा की धाक जम गई, डर पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से 300 पार। जो बात आप कह रहे हैं, आपने अभी कहा कि देखिए विधानसभा के लिए तो ये गठबंधन कभी बना ही नहीं था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।